प्रिय छात्रों, फंक्शन और रिलेशन का चैप्टर चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 काफ़ी बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें रिलेशन, फंक्शंस और इसके बाद अभी तो बाइनरी ऑपरेशन भी इसमें, बट बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आपको समझ में आता है और समझ में आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे भी इस पर बेस्ड आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसकी ज़रूरत लगती रहती है, तो निश्चित रूप से आप इसको अच्छे से करें। और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसके शार्ट आउट किए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप करें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हम देख रहे हैं कि दो फंक्शंस आपको डिफाइन किए गए हैं। माना कि f सच दैट 1 3 4 2 1 2 3 है ना। एक फलन आपका f है जो 1 2 3 है सेट उसका, और दूसरा सेट उसका 1 2 5 है, यहाँ से ला करके यहाँ तक है। और g एक दूसरा फंक्शन है जो 1 2 5 और साथ में 1 3, इससे लगा करके यहाँ तक है। और साथ में आपको मैपिंग की हुई दे रखी है कि f का वैल्यू 1 2 3 5 और 4 1 है, और g का वैल्यू 1 3 2 3 और 5 1 इसके द्वारा प्रदत्त यानी कि दिया है। तो आपको g कंपोजिशन f का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहले इसका मीनिंग बता देता हूँ आपको। देखिए, आपको f और g दे रखा है। अब इसमें मैं आपको इसको डायग्राम से बता देता हूँ कि f को किस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया है और g को किस प्रकार से किया है। मान लो एक फंक्शन आपका f है, और f में जो इधर के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 4 है इस सेट के, और 1 2 5। फिर आपको यहाँ देखना चाहिए कि 1 का जो इमेज है वो 2 है, यानी 1 का रिलेशन किससे किया हुआ है 2 से, 3 का 5 से है, 3 का 5 से है, और 4 का 1 से है। ठीक है, इसी प्रकार से यानी हम इसको लिख सकते हैं कि f ऑफ 1, ये इस पैटर्न में क्वेश्चन हमने पहले किया था। ये आपका पैटर्न दूसरे पैटर्न का दे दिया, मतलब क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट आपको जो लिखने का अंदाज है वो इसमें दे दिया। तो f ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना है 2, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 2, f ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, और f ऑफ 4 इक्वल्स टू है 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ g फंक्शन की अगर बात करें तो g फंक्शन को जो डिफाइन किया गया है, ये आपका g फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ये g। ठीक है, g के एलिमेंट्स में हम देख रहे हैं कि पहले सेट में 1 2 5, दूसरे सेट में 1 एंड 3, और डिफाइन किया हुआ है 1 का मैपिंग किया हुआ है 3 से, 1 का मैपिंग किया है 3 से। इसी प्रकार से 2 का 3 से, 2 का 3 से, और 5 का 1 से, 5 का 1 से, यानी मेनी 1 है और ये आपका 1 1 है। ठीक है, ये एक एक ही थी और ये बहु एक एक ही है। एक एक ही मीन्स एक अवयव की एक इमेज, एक अवयव की एक इमेज, बट यहाँ पर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज है। तो यहाँ पर आपको एक प्रकार से डिफाइन किया हुआ है g ऑफ 1, g ऑफ 1 इक्वल्स टू 3, g ऑफ 2 इज आल्सो 3, एंड g ऑफ 5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है g ऑफ fx की। g ऑफ f का वैल्यू निकालना है, यहाँ हम लेते हैं x। आपको कंपोजिशन क्लियर हो चुका है, g ऑफ fx लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर एलिमेंट्स लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ जो आउटपुट आएगा, इनपुट हम हमेशा f के देते हैं। जब भी हम g कंपोजिशन f निकालते तो जो इनपुट होगा वो x, जो एलिमेंट्स होंगे सब हमेशा f के होंगे, और साथ में g का आउटपुट जाएगा। यानी कि एलिमेंट्स लेते हैं हम सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट नंबर 1, तो ये होगा आपका g ऑफ f ऑफ 1। g ऑफ 1, f ऑफ 1 का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है 2, तो g ऑफ 2, और g ऑफ 2 का वैल्यू है 3, यानी आंसर हो गया आपका 3। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट लेते हैं g कंपोजिशन f ऑफ 3, यानी g ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 का वैल्यू 5 है, तो यहाँ रख देते हैं 5, और g ऑफ 5 का वैल्यू 1 है। इस प्रकार से इसी प्रकार से तीसरा एलिमेंट है आपका g कंपोजिशन f ऑफ 4,
यानी जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू 1। इस प्रकार से जी ऑफ 1 का वैल्यू है 3। ये देखिए, ये ना आपको बड़ा अच्छा लगेगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हमको इस टाइप के जो कठिन क्वेश्चन हैं वो भी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से ही मैंने सभी वीडियोस को एक के बाद एक सरल से कठिन की ओर बनाए गए हैं। आप 1 बाय 1 देखें, बीच में उसको मिस नहीं करें। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर भी आपका बहुत अच्छा लगेगा।